हेलो गाइस। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है? नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग करते हैं नेशनल इनकम का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। यहाँ पे आपको नेशनल इनकम और जीडीपी एमपी निकालना है, ठीक है। ये जो नेशनल इनकम है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। हम लोग इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। किसने डिवाइड किया? रैगनर फ्रिश ने डिवाइड किया है। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें किसके बारे में बात करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक है नेशनल इनकम, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा टॉपिक है नेशनल इनकम। तो हम लोग नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, नेशनल इनकम का थ्योरेटिकल पार्ट भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो नेशनल इनकम का क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दो चीजें निकालनी। एक है जीडीपी एमपी। क्या निकाला? जीडीपी एमपी। ये जीडीपी एमपी क्या है? जीडीपी एमपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। जीडीपी एमपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी कंपोनेंट्स चाहिए सब हमें क्वेश्चन में ही मिले, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए, मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। P फॉर प्राइवेट, F फॉर फाइनल, C फॉर कंजम्पशन, E फॉर एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये है, ठीक है। प्लस का साइन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद है ये क्या है? ये है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये ठीक है। ये चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर हमें नेट एक्सपोर्ट गिवन है तो अच्छी बात है, हम डायरेक्ट उसका वैल्यू लिख लेंगे। अगर हमें नहीं गिवन होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वैल्यू गिवन होगा, तो हम उससे नेट एक्सपोर्ट को निकाल लेंगे, फिर उसका वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट हमें गिवन है, हम डायरेक्ट नेट एक्सपोर्ट का वैल्यू लिखते हैं। अब देखिए क्या हमारे पास आया, एक आया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज हमारा यहाँ पे होगा 3500। देखिए यहाँ पे 3500। गवर्नमेंट फाइनल, सॉरी मैंने मिस्टेक किया, प्राइवेट फाइनल, हाँ प्राइवेट फाइनल आपका 3500। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 4000, ठीक है। और इसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये इसका वैल्यू है 1100। और नेट एक्सपोर्ट का वैल्यू क्या है? 500, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट क्या? 500। ये हो गया। इसके बाद फिर अब हम लोग सब सारे वैल्यू को प्लस करेंगे, ठीक है। सारे वैल्यू को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं 3500, इसमें प्लस कर रहे हैं हम लोग 4000। आपको ये सॉल्यूशन दिख रहा होगा 4000। फिर हम लोग प्लस कर रहे हैं 1100, फिर 500। सबको प्लस करेंगे, सबको प्लस करेंगे। देखिए आपको ये दिख रहा है ना, सबको प्लस करते हैं, कितना आता है? 0 0 11 और यहाँ पे 7 8 9, ठीक है। कितना हुआ? 9100 आपका हमारा वैल्यू आया। किसका वैल्यू आया है? जीडीपी एमपी का वैल्यू आया है 9100, ठीक है। क्या वैल्यू आया? जीडीपी एमपी का वैल्यू आया है 9100। अब हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना, एनएनपीएफसी। क्या निकाला? नेशनल इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं एनएनपीएफसी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लाइट चली गई, लाइट जाने के कारण लाइट बहुत कम आती है। इसका मतलब क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आधी वीडियो में लाइट चली जाती है और हमारा वीडियो आपको उतना साफ, उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। लाइट जाने की वजह से थोड़ा क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ये देखिए, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? इक्वल टू में आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे जीडीपी
एमपी। हमारे पास क्या है, हम लोग ने जीडीपी एमपी को अभी निकाला, जो भी हमारे पास होगा उसी से कंपैरिजन करके हम लोग नेशनल इनकम निकालते, ठीक है। हमारे पास जीडीपी एमपी, तो हम जीडीपी एमपी लिखेंगे। अब देखिए, देखते जीडीपी एमपी की बात करते, यहाँ पे क्या है, ग्रॉस, ग्रॉस मतलब माइनस का साइन, डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब प्लस का साइन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पे क्या मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब कि माइनस साइन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जीडीपी एमपी का वैल्यू हमारा क्या निकला था, 9100, क्या था 9100। इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, 120, ठीक है, प्लस प्लस का साइन, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ये कितना है हमारा वैल्यू है यहाँ पे 100, माइनस का साइन। नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज 300, ठीक है, ये क्या है 300 है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 300 में से अगर हम यहाँ पे क्या होगा 420 होगा, 120, ठीक है 420, लेकिन माइनस का साइन होगा क्योंकि दोनों में माइनस का साइन, ठीक है। और देखिए माइनस है और ये माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 320 होगा। अब 9100 में से 320 को माइनस करेंगे तो 0 पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, ठीक है, 8780 आंसर आएगा, 8780। ये हमारा क्या निकला, नेशनल इनकम निकला है, एनएनपीएफसी आंसर हमारा क्या आया 8780, और जीडीपी एमपी हमारा क्या है 9100, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई थी, फर्स्ट इज जीडीपी एमपी मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आया था 9100, ठीक है। और एनएनपीएफसी का वैल्यू पूछा गया है, इसका वैल्यू हमारा क्या है 8780। एनएनपीएफसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम बोला मतलब कि आपको एनएनपीएफसी निकालना है, ठीक है। लाइट चली गई है, आगे वीडियो तो बनाएंगे पर आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, तो हम आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।